नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने चंबा जिले के भटियात विधानसभा क्षेत्र के चुवाड़ी में की प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह की अध्यक्षता। चुवाड़ी में 73वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव आयोजित। चंबा जिला के चुवाड़ी में 162 करोड़ रुपए की 22 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के बाथरी में खंड विकास अधिकारी कार्यालय खोलने की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज चंबा जिला के भटियात विधानसभा क्षेत्र के चुवाड़ी में हिमाचल प्रदेश के गठन के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन 75 वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश न केवल पहाड़ी राज्यों बल्कि कई विकसित राज्यों के लिए भी देश के एक आदर्श राज्य के रूप में उभरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने गत 75 वर्षों के दौरान विकास के सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय राज्य के मेहनती और समर्पित लोगों के अलावा प्रदेश में समय समय पर प्रदान किए गए सक्षम नेतृत्व को जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य के गठन के समय यहाँ केवल 4 जिले थे, परंतु आज राज्य में 12 जिले हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 1948 में राज्य की साक्षरता दर 7% से थोड़ी अधिक थी, जबकि आज राज्य की साक्षरता दर 83% से अधिक है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य के लिए सड़कें विकास की जीवन रेखा है और राज्य की सरकारों ने सड़कों के निर्माण पर विशेष बल प्रदान किया। उन्होंने कहा कि दिवंगत प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी और इस योजना के अंतर्गत लगभग 50% सड़कों का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, भारत को आजाद हुए 75 वर्ष हुए। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि अमृत महोत्सव के रूप में इस वर्ष को हम मनाएंगे और पूरे देश भर में एक नहीं अनेक कार्यक्रम हम पूरे देश भर में करेंगे, अलग अलग विभागों के माध्यम से करेंगे। हम 75 वर्ष पहले कहां थे, आज हम देश में वहां कहां पहुंचे। जहां पूरा देश 75 वर्ष आजादी के मना रहा है, वहां हमारे लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश भी अपने गठन के 75 वर्ष मना रहा है। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। ये शायद मुझे लगता है कि आप सबको भी इस बात की जानकारी है और इसलिए हमने भी हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से यह तय किया, जहां पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहां हिमाचल प्रदेश भी अपने 75 वर्ष अपने गठन के पूरे हिमाचल के लोगों के साथ मनाएगा। उसके लिए हमने आज का ये कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया है। आप बड़ी संख्या में यहां पर आए हैं, आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। इस भूमि के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अगर कारगिल का युद्ध हुआ, ये हिमाचल प्रदेश के छोटे से हिमाचल प्रदेश से 52 नौजवानों ने अपने जीवन की शहादत दी है, शहीद होकर के भारत मां की रक्षा के लिए कुर्बानी दी है। जहां 4 वीर परमवीर चक्र पूरे भारत में मिले, उस युद्ध में 2 परमवीर चक्र हिमाचल के हिस्से में आए। इसलिए ये वीर भूमि भी है, इस बात को भी हमको समझना है। और हिमाचल प्रदेश ने हर क्षेत्र में काम किया है, हर क्षेत्र में तरक्की की है। हमारे लिए सौभाग्य है, हमारे देश के लिए आज हमारे देश का नेतृत्व एक मजबूत हाथों में है, मजबूत नेतृत्व के हाथों में है और जिनका नाम नरेंद्र भाई मोदी है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ में मैं ये भी कह सकता हूं कि आज वो देश के प्रधानमंत्री होने के साथ अपनी छवि को विश्व में खड़ा करने में सफल हुए। उनको विश्व नेता के रूप में माना जा रहा है, स्वीकार किया जा रहा है। हमने सरकारें बनाई, विपक्ष में रहे, सत्ता में विपक्ष में ये क्रम चलता रहा। मुझे आज हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर 25 साल होने लगे, लेकिन एक मन में तमन्ना है कि अब की बार ये रिवाज बदल करके छोड़ना है। ये 5 वर्ष का हिसाब था जो हर बार चलता है, इसको बदलना चाहिए और इस काम के लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए।
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2020-21 और 21-22 के लिए राज्य स्तरीय वन पुरस्कार भी वितरित किए। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के 75 वर्षों के अस्तित्व पर एक थीम गीत का गायन भी किया गया। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा निर्मित हिमाचल प्रदेश के 75 वर्षों के गौरवशाली इतिहास पर आधारित एक वृत्त चित्र का भी प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज चंबा जिला के चुवाड़ी में आयोजित 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव की अध्यक्षता भी की। इस अवसर पर उन्होंने चुवाड़ी हेलीपैड के समीप पुनिका ग्रैंटम दाड़ू का पौधा भी रोपा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष और हिमाचल प्रदेश के गठन के 75 वर्ष के पावन अवसर पर इस वर्ष वन महोत्सव हरियाली महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य लोगों को हमारे जीवन में वनस्पतियों और जीवों के महत्व के बारे में जागरूक करना है। मुख्यमंत्री ने कहा, आज हमने जो 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पर किया, उसमें हिमाचल प्रदेश के लिए हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि हमारा फॉरेस्ट कवर जो है हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है, जो आप सबके सहयोग से संभव हो पाया है। 342 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर हिमाचल प्रदेश में बढ़ा और अब की बार हिमाचल प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा प्लांटेशन का लक्ष्य विभाग ने रखा है। इसके लिए भी मैं विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए हमारी बहुत सारी संस्थाएं, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि, प्रधान, वार्ड मेंबर, जिला परिषद मेंबर, बीडीसी मेंबर, हमारे बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप और इसके अलावा बहुत सारी संस्थाओं ने आगे बढ़कर के जिस प्रकार से काम किया है, उनको भी मैं बधाई देता हूं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और निश्चित रूप से आप आगे बढ़कर के हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण को भी और मजबूत करने की स्थिति में सफल होंगे। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने चंबा जिला के भटियात विधानसभा क्षेत्र के चुवाड़ी में लगभग 162 करोड़ रुपए की 22 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास भी किए। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत सायं जिला चंबा के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के भलई में जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने डलहौजी के बाथरी में खंड विकास अधिकारी कार्यालय खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सदैव सभी क्षेत्रों के संतुलित एवं समान विकास पर बल दिया है और किसी भी क्षेत्र से इस आधार पर भेदभाव नहीं किया है कि वहां का प्रतिनिधित्व भाजपा द्वारा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण विश्व भर को चुनौतीपूर्ण समय का सामना करना पड़ा है, लेकिन राज्य सरकार ने इसके बावजूद विकास की गति को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए सकारात्मक कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य ध्येय प्रदेश का विकास है, जिसमें राजनीतिक प्रतिशोध का कोई स्थान नहीं है। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने प्रसिद्ध भलई माता मंदिर में पूजा अर्चना भी की। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।